नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल SBTV टेक्निकल हेल्प पर, जहां मैं अपने सभी व्यूवर्स तक भारत के अंतर्गत जो भी स्कीम्स, जो भी योजनाएं निकल कर आती हैं, उन सभी का अपडेट प्रोवाइड कराता रहता हूं। और साथ ही साथ एजुकेशन से जुड़े हुए हमारे सभी व्यूवर्स जो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं और उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से उनकी पढ़ाई रुक जाती है या फिर किसी वजह से उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती, उन सभी व्यूवर्स के लिए मैं समय समय पर किसी न किसी स्कॉलरशिप से जुड़ा हुआ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता रहता हूं। और आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसी स्कॉलरशिप के ऊपर बात करने वाला हूं जिसमें अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको तकरीबन 30,000 रुपये तक का यहां पर स्कॉलरशिप मिलेगा। हम यहां पर बात करने वाले हैं अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के बारे में। आप सभी ने अपने जीवन में कभी न कभी इस फाउंडेशन के बारे में ज़रूर सुना होगा, बट मैं आप सभी को इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अजीम प्रेमजी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि यहाँ पर अजीम प्रेमजी का जो फाउंडेशन है वो किस बेस पर काम करता है, इनकी कंपनियाँ कौन सी है, किस तरीके से आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जाएंगी, साथ ही साथ जो स्कॉलरशिप ये दे रहे हैं उसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, तो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत प्रोवाइड कराने वाला हूँ। क्योंकि ये जो स्कॉलरशिप है वो तकरीबन 30,000 रुपये के करीब में आपको दी जाएगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं सारे इंस्ट्रक्शन को, बट उसके पहले अजीम प्रेमजी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं कि अजीम प्रेमजी भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक हैं और इनकी एक कंपनी है जो कि विप्रो के नाम से आप सभी जानते हैं। IT सेक्टर की कंपनी है। भारत के साथ साथ तकरीबन 66 देशों में इनका कारोबार है। इनकी जो कंपनी है इसकी शुरुआत इनके पिता के निधन यानी अजीम प्रेमजी के पिता के निधन के बाद 1966 में इन्होंने विप्रो की शुरुआत की थी। विप्रो कंपनी पहले IT सेक्टर से संबंधित नहीं थी। ये जो कंपनी थी वो साबुन और खाना पकाने के तेल से इन्होंने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया हुआ था। वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्ट्स के नाम से इन्होंने अपनी कंपनी की शुरुआत की थी। इनका काम अच्छा गया और उसके बाद 1960 के दशक में इन्होंने IT क्षेत्र में कदम रखा और उस वक्त के सेटिनल कंप्यूटर के साथ मिलकर इन्होंने माइक्रो कंप्यूटर बनाना शुरू किया, जिससे विप्रो एक प्रमुख IT कंपनी बन गई। वैश्विक उपस्थिति की बात करें तो आज विप्रो 66 देशों में कारोबार करता है और सॉफ्टवेयर व टेक्नोलॉजी सर्विसेज में एक वैश्विक नाम है। इनका काफ़ी बड़ा नाम है और बड़ी बड़ी कंपनियां इनसे जुड़कर काम करती हैं। अब यहाँ से बात होती है विप्रो फाउंडेशन की। आप गूगल करेंगे तो आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन जो इन्होंने बनाया हुआ था 2001 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी और यह भारत की सबसे बड़ी परोपकारी संस्थाओं में से एक है। इनका जो उद्देश्य है वो भारत की सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता और समानता में सुधार करना, साथ ही साथ ये भारत के सबसे बड़े दानवीर भी हैं। अजीम प्रेमजी के बारे में कहा जाता है कि ये अपने अधिकांश संपत्ति जो है वो इस फाउंडेशन को दान करते हैं और इस फाउंडेशन के तहत शिक्षा के क्षेत्र में बड़े योगदान कराए जाते हैं। अपनी अधिकांश संपत्ति का यानी कि लगभग ये 4 बिलियन डॉलर ये अपने फाउंडेशन में इन्वेस्ट कर चुके हैं, दान कर चुके हैं। और इसी पैसे का अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के तहत ये स्कॉलरशिप स्टार्ट की गई है और स्कॉलरशिप की जो फ़ायदे हैं वो भारत की उन सभी लड़कियों को प्रोवाइड कराए जा रहे हैं जो कि बेहतर एजुकेशन पाना चाहते हैं और पैसे की वजह से उनका एजुकेशन रुक जाता है। क्योंकि इनका जो मेन उद्देश्य है वो सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली और गुणवत्ता को बढ़ाना। तो आज हम बात करने वाले हैं अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप, जिसमें छात्राओं को 30,000 रुपये सालाना स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जाएगी। तो काफ़ी अच्छी योजना है। ऐसी सभी छात्राएं जो भारत के किसी भी स्कूल्स में, किसी भी कॉलेज में अपना एजुकेशन ले रही हैं, वो सारे लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अब अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप की जो पहल है उसका उद्देश्य ज़रूरतमंद छात्राओं को कॉलेज की शिक्षा प्रदान करने में मदद करना है। स्कॉलरशिप इसमें कितना मिलेगा आपको? तकरीबन 30,000 रुपये, जिसका उपयोग आप ट्यूशन फीस या फिर शिक्षा के किसी भी अन्य खर्च में आप कर सकते हैं। यह स्कॉलरशिप पहले स्नातक
पाठ्यक्रम यानी ग्रेजुएशन लेवल डिग्री या डिप्लोमा की संपूर्ण अवधि के लिए दी जाएगी। और इसमें जो पात्रता की बात करें तो कक्षा 10 और कक्षा 12वीं दोनों की पढ़ाई किसी सरकारी स्कूल से नियमित छात्रा के रूप में आपने पूरी की हो। यह स्कूल नीचे बताए गए राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में होने चाहिए। यानी कि अगर आप इस स्कॉलरशिप का लाभ लेना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपका जो 10वीं का एग्जामिनेशन हो या फिर 12वीं आपने इन दोनों पढ़ाइयों को आपने किसी सरकारी स्कूल में नियमित रूप से किया हुआ हो, यानी प्राइवेट नहीं। यहाँ पर रेगुलर जो स्टूडेंट्स रहेंगे उनको ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराए जाएंगे। और भारत के इनमें निम्नलिखित यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे राज्य जो कि यहाँ पर मेंशन है। इन राज्यों में से आपने अपना 10th और 12th सरकारी स्कूल में रेगुलर अगर किया हुआ है तो आप इस योजना का, इस स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हैं। तो कौन कौन से राज्य हैं? अरुणाचल प्रदेश है, असम है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, कर्नाटका है, मध्य प्रदेश है, मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड है, उड़ीसा है, पौंडुचेरी है, इसके बाद राजस्थान है, सिक्किम है, तेलंगाना है, त्रिपुरा है, उत्तर प्रदेश और झारखंड। तो यहाँ पर देश की काफ़ी बड़ी संख्या है जो राज्यों की और साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेशों की। इनमें से अगर आप बिलोंग करते हैं और आप छात्रा हैं तो आप इस स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हैं। इसमें शैक्षणिक सत्र 2025-2026 में किसी भी मान्यता प्राप्त स्नातक डिग्री या फिर डिप्लोमा पाठ्यक्रम में जिसकी अवधि 2 साल से लेकर 5 साल है के प्रथम वर्ष में नियमित छात्रा के रूप में आपने प्रवेश लिया हो। यह प्रवेश भारत के किसी भी राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के सरकारी या विश्वसनीय एवं प्रमाणिक निजी कॉलेजों या विश्वविद्यालयों में हो सकता है। तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो ये इसकी पात्रता हो गई। अगर आप इसका लाभ लेना चाहते हैं तो आप इसका लाभ इनकी वेबसाइट पर जाकर ले सकते हैं। तो अगर आप इन राज्य से बिलोंग करते हैं तो आप इस योजना, इस स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हैं। अब आवेदन करने से संबंधित चीज़ें भी मैं आपको बता दूं तो सबसे पहले तो इनका प्रथम चरण का जो आवेदन था वो 10 सितंबर 2025 से 30 सितंबर 2025 के बीच में हुआ। अब इसमें इनका दूसरा चरण का जो रजिस्ट्रेशन है आप देख सकते हैं कि 10 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 के बीच में होगा। इसमें इन्होंने नीचे आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरीके से निःशुल्क कर दी है। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर पे नहीं करना है। सभी आवेदन केवल हमारी वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। यानी कि आप जो भी लोग इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप करना चाहते हैं, इस स्कॉलरशिप का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी वेबसाइट से आप इनका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। और ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो पूरी तरीके से निःशुल्क है, किसी भी तरीके का आपको कोई भी पे नहीं करना है। अब यहाँ पर आवेदन करने से संबंधित जो आवश्यक दस्तावेज हैं जिसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी वो क्या क्या है, तो सभी आवेदिकाओं यानी सभी छात्राओं को नीचे दिए गए दस्तावेजों का साफ तौर पर या फिर पढ़ने योग्य या स्पष्ट या रंगीन स्कैन कापी अपलोड करना होगा। यानी जो भी आवेदन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वो लोग अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एकदम क्लियर जो साफ हो उसे ही अपलोड करें। इसमें सबसे पहले तो आपका पासपोर्ट साइज का फ़ोटो चाहिए जो कि पिछले 6 महीने खींची गई हो, बहुत पुरानी ना हो, वो फ़ोटो आपको अपलोड करना है। साथ ही साथ आपका रिसेंट का सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड होगा। आपका आधार कार्ड, ध्यान दें कि आधार कार्ड आपका एकदम साफ़ हो और क्लीन हो, यानी कि सारी चीज़ें उसमें आप अच्छे से पढ़ सकें वो चीज़ यहाँ पर अपलोड करेंगे। बैंक खाते का विवरण आपको अपलोड करना है जिसमें आपका पासबुक हो और पिछले 1 महीने का स्टेटमेंट। अगर आपका बैंक पासबुक काफ़ी पुराना है, आपने कोई लेन देन नहीं किया है तो सबसे पहले आप अपने बैंक जाइए और वहाँ पर स्टेटमेंट जो है अपना निकाल लीजिए। यानी कुछ लेन देन करके आप वहाँ पर जो प्रिंट आउट है रिसेंट का कर लें, पिछले 1 महीने के अंतर्गत आपके बैंक खाते में कोई लेन देन हुआ हो तो वही पासबुक यहाँ पर आपको अपलोड करना है। इसके बाद कक्षा 10 की जो मूल मार्कशीट है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। इसके साथ साथ कक्षा 12 की मूल मार्कशीट, प्रवेश का प्रमाण पत्र यानी आप जिस क्लास में एडमिशन लिए हुए हों उस
क्लास का जो प्रवेश का प्रमाण पत्र है वो लेना ज़रूरी है। बोनाफाइड प्रमाण पत्र आपके पास हो, या फिर आप किसी भी ट्यूशन में पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी अदर्स कंपटीशन के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उस ट्यूशन फीस की जो रसीद है उसे यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। और नीचे इन्होंने नोट में बता दिया कि सभी सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ में, जेपीजी में या फिर पीएनजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। इन फाइल्स को होनी चाहिए, और ये सारे फाइल्स जो हैं इनकी साइज 30 केबी से लेकर 500 केबी के बीच में होनी चाहिए। तो आपके ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के प्रोसेस है, और इस तरीके से आप इसे अपलोड करेंगे। सारा इंस्ट्रक्शन इन्होंने यहाँ पर बता दिया है। तो जो भी छात्रा यहाँ पर इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं वो इनके इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर देख लें। आवेदन की अवधि प्रथम चरण और द्वितीय चरण में कराए गए हैं, और 31 जनवरी 2026 तक यहाँ पर डेट मेंशन किया गया है। आप इनकी वेबसाइट पर जाकर इनका जो नोटिफिकेशन है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को जरूर से लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। हम इस तरीके के अपडेट्स आप सभी व्यूवर्स तक समय समय पर लाते रहेंगे। वीडियो में इतना ही, मिलते एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।